अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जो कि एक नया चैप्टर हमारा इसका स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ साथ हम देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। डिटेल में तो हमने आगे जाके लेक्चर्स में इसको डिस्कस भी करना है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात भी आज के लेक्चर में ही की जाएगी। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? देखिए, जहां तक बात है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो हम कहते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के दरमियान ये रिलेशनशिप बताती है। जरा इसको लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो समझने में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the relationship between electricity and chemical reaction। ठीक है जी, ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें कि हम देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान। इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं या नहीं है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, कहीं पर हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे एक केमिकल रिएक्शन को जो है करवाने के लिए। ठीक है, इनके दरमियान हमें रिलेशनशिप देखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। और जहां तक बात है केमिकल रिएक्शन के हवाले से और इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, तो इसमें नॉर्मली जो हम कहते हैं रिएक्शंस हम देखते हैं, जो डिस्कस करते हैं, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी पर है, इसी के ही मुतालिक हम बात करेंगे। सिर्फ इतना याद जान लीजिए कि वो रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। टर्म मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, वन बाय वन टर्म इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। एक हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन की। हमने ये तमाम चीजें जो है बहुत डिटेल में डिस्कस करनी है, अभी ये तमाम चीजें बाद में भी आएंगी। ये पूरा चैप्टर इन्हीं पर बेस करता है। ठीक है, सो रिडॉक्स रिएक्शन की बात हम करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि वो रिएक्शन जिसमें के ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। अगर जब दोनों के दोनों इकट्ठे होंगे एक रिएक्शन में, इस तरह के रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, it will be called as redox reaction। इसकी हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, एग्जांपल्स भी देंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इस वक्त सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं अपने इस चैप्टर का। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शन के बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में रिलेशनशिप की, तो हमारे पास इस बेस पे दो तरह के रिएक्शन होते हैं। नंबर वन हमारे पास है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और नंबर टू हमारे पास है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, ये दो हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं। नंबर वन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड द अदर वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है? हम कहते हैं कि वो टाइप ऑफ रिएक्शन होता है जो खुद से हो जाएगा। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स, कोई एक्सटर्नल एनर्जी, कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर नहीं है। वो टाइप ऑफ रिएक्शन के जो खुद से हो जाए, यानी कि स्पॉन्टेनियसली, यानी खुद से हो जाए। ठीक है, वी नीड नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल कंडीशंस के जिसके तहत वो कंप्लीट हो। यानी हम सिंपल ये बात कह रहे हैं कि वो टाइप ऑफ रिएक्शन के जो खुद से होगा और जिससे कि हम केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करें तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का सिंपली मतलब आप जान लीजिए, क्योंकि आगे डिटेल में इसको डिस्कस भी हमने करना है। आगे फिर ये बात आएंगी, ये टर्म फिर आएंगे आगे, मेरे हिसाब से कहा भी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है जिसके थ्रू क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सा होता है? वो टाइप ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें कि हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, करंट का इस्तेमाल करते हैं किसी रिएक्शन को जो कि नहीं हो रहा था उसको करवाने के लिए। यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि वो टाइप ऑफ रिएक्शन जो खुद से नहीं होगा, वी नीड एक्सटर्नल सोर्स, वी नीड एक्सटर्नल फोर्स, वी नीड ड्राइविंग फोर्स के जिसके थ्रू जो है रिएक्शन रिएक्टेंट को हम मिलाएंगे और प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा।
तो इस तरह के रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी एक रिएक्शन को परफॉर्म करवाती है। ये हम बात करेंगे लेटर ऑन। और इन्हीं की बेसिस पे हमारे पास दो तरह के सेल इंट्रोड्यूस होंगे, इसी चैप्टर में डिस्कस भी करना है। एक हमारे पास होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा गैल्वानिक सेल होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और गैल्वानिक सेल जिसको हम लेटर ऑन वोल्टेज सेल भी कहेंगे, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाता है, जिससे कि हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें यही चीजें डिस्कस करनी है। लास्ट में जाके हम कोरोजन की बात करेंगे। आयरन के अंदर जो है, मतलब जो जंग लगने का अमल है, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे, उसकी डिटेल्स देखेंगे, वो कैसे होता है, वो पूरा प्रोसेस समझेंगे। सो ये तमाम चीजें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। मुझे उम्मीद है कि ये इंट्रोडक्शन आपको समझ आ चुका होगा। ये नॉर्मल टर्म्स थे जिनको हमने डिटेल में आगे जाके डिस्कस भी करना है, और देखना भी है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।